हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले यूनिट 2 के, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके लाइक एक्सप्लेन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में और आपको ये सब याद कर लेने हैं अच्छे से। या फिर डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें से कुछ सम क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स हम आज स्टडी करेंगे। लाइक फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। हमें पता है, वी नो दैट अल्फा हमारा होता है IC अपॉन IE और IC है हमारा कलेक्टर करंट, IE है हमारा एमिटर करंट। ये हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बीटा होता है हमारा IC अपॉन IB और साथ में हमें एक और रिलेशन पता है, IE इज इक्वल टू होता है हमारा IB प्लस IC। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम IB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होती है हमारी IE माइनस IC। ठीक है, इतना आप सबको पता है। हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं अल्फा, बीटा और गामा में, जिसके लिए वी नो अल्फा फॉर्मूला, बीटा फॉर्मूला एंड IE फॉर्मूला। I में हम IB फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग दिस। ओके, नाउ यहाँ से हम बीटा में अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि बीटा है हमारा IC अपॉन IB। तो IB की जगह IC है हमारा, IB की जगह हम रख लेंगे IE माइनस IC। ओके, अब ऊपर नीचे दोनों साइड हम IE से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय IE इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस IC अपॉन IE। और हम जानते हैं IC अपॉन IE होता है हमारा अल्फा, तो हम कह सकते हैं अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आ गया हमारा बीटा। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दें, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, देन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडजस्ट करके, बीटा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और बीटा माइनस बीटा अल्फा इक्वल टू अल्फा। ओके, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे बीटा की वैल्यू, जो आ जाएगी हमारी बीटा अल्फा। इस साइड रख दिया हमने, तो ये आ गया हमारा बीटा अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ से अल्फा को हमने बाहर ले लिया और ये आ गया बीटा प्लस 1। ओके, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया बीटा, आ गया हमारा अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1, जहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो ये अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया हमारा, जो कि है आपका अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। ओके, अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीटा हमारा यहाँ से आ गया है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बीटा है हमारा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ से हम अगर दोनों साइड प्लस 1 ऐड कर दें, प्लस 1 यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस 1। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, जब हमने इस साइड भी प्लस 1 ऐड कर दिया और इस साइड भी प्लस 1 कर दिया, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आगे वी नो गामा इज इक्वल टू IE अपॉन IB। प्रीवियस लेक्चर्स आप देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। और अल्फा IC अपॉन IE है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अल्फा को क्या कहते हैं, बीटा को क्या कहते हैं, गामा को क्या कहते हैं, एंड IE, IB, IC ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बस हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे गामा हमारे पास IE अपॉन IB है। IB हम ऑलरेडी जानते हैं कि IB है हमारा IE माइनस IC। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे गामा में, ये आ जाएगा हमारा IE डिवाइडेड बाय IE माइनस IC।
अब दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम आई ई से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस आई सी डिवाइडेड बाय आई ई। ये आ गया हमारा गामा, और हम जानते हैं आई सी अपॉन आई क्या होता है, अल्फ़ा, तो हम रख सकते हैं कि 1/1 माइनस अल्फ़ा। ये आ गया हमारा गामा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा का रिलेशन आ गया दिस वन, एंड यहाँ से अल्फ़ा गामा का रिलेशन आ गया, और हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन चाहिए अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो हमारा ये पोर्शन था इसमें हम +1 ऐड कर रहे हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा ऐड +1 बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा देन 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसमें हम कह सकते हैं 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट, ये आ गया 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो आया ये आ गया आपका 1 माइनस, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया है हमारा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर से गामा आया आपका 1/1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और जो कि इक्वल है आपके 1 प्लस बीटा के। तो ये आपका रिलेशन आ गया इनके बीच में, अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में। तो रिलेशन इज दिस, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है एग्जाम के लिए। इसको रिपीट करने की मुझे नहीं लगता नीड है, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने पूरा समझा दिया है। अब हमको एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an NPN transistor with beta is equal to 98 is operated in the CE means common emitter configuration if the IE emitter current is 2 milliampere and reverse saturation current is 12 microampere, then what are the IB and IC values? तो उसके लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ा फाइंड आउट करना होगा। वी नो दैट अल्फ़ा हमारे पास बीटा है 98 और अल्फ़ा होता है हमारा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 98, ये आ गया 98 डिवाइडेड बाय 99। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देते हैं, वो आएगी 0.989। हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। आई हमारे पास गिवन है ही, हम जानते हैं अल्फ़ा होता है हमारा IC अपॉन IE। अल्फ़ा हमारे पास आ गया 0.989, IC हमें फाइंड आउट करना है। IE हमारे पास है 2 मिली एम्पेयर, 2 × 10⁻³ एम्पेयर। तो यहाँ से IC जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.989 × 2 × 10⁻³ इट मीन्स IC आ गया हमारा 1.978 मिली एम्पेयर, ये हमारा मिली है, और I यानी कि करंट जिसकी यूनिट एम्पेयर होती है। एक बार और देख लेते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा हमारे पास गिवन है, यहाँ वैल्यूज रख दी, अल्फ़ा आ गया हमारा। अब हमें IB और IC दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा का फॉर्मूला हम जानते हैं IC अपॉन IE, यहाँ से अल्फ़ा जो हमारा आया वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी, IC ये है, और IE जो हमारा आया था वो जो हमें गिवन था वो रख दिया। फिर यहाँ से हमने IC को फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारा IC। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट IB। वी नो दी फॉर्मूला IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। तो यहाँ से हमारी IB की वैल्यू आ जाएगी IE माइनस IC, और वी नो IE इज 2 मिली एम्पेयर एंड IC इज 1.978 मिली एम्पेयर। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.022 मिली एम्पेयर। तो हम कह सकते हैं कि IB आ गया हमारा 0.022 मिली एम्पेयर। यहाँ से हमारा IC भी आ गया ये, और IB भी आ गया ये, जो कि हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। रिवर्स सैचुरेशन करंट का यहाँ कोई फिलहाल रोल नहीं है, बस ये वैल्यूज़ इस तरह से आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है।
हो सकता है बस वैल्यूज़ थोड़ा डिफर कर देंगे, बाकी इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वैल्यूज़ को हमें पुट आउट करना है और आंसर्स को फाइंड करना है। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैं इन्हें यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बस प्रीवियस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं रिपीटेड वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से एग्जाम में स्टडी कर सकें और पहले से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन द ट्रांसकंडक्टेंस कर्व ऑफ ए जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ड्रॉ द सर्किट ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, या फिर ड्रॉ दी सर्किट एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ एन चैनल इन्हेंसमेंट मॉसफेट। साथ साथ वो कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डिफाइन एमीटर, बेस, कलेक्टर और विच वन इज़ हैवीली डोप्ड, लाइक एमीटर इज़ हैवीली डोप्ड, एरिया किसका ज़्यादा होता है, कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होता है। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और ये वाले जो हैं ये 5-5 मार्क्स या 10-10 मार्क्स में आ सकते हैं। अगर इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच कर देंगे तो 10 मार्क्स, अदरवाइज 5 मार्क्स। साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस। ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करें। कुछ और यूनिट्स के हम क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।